का फिर एक बार रंगी एजुकेशन के अंदर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, वेलकम। और आज अपना वही टॉपिक राजस्थान के लोक देवियां और पार्ट नंबर 3 का साथियों अपने अध्ययन करेंगे। अब तक हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का अध्ययन कर चुके हैं। यदि कई साथी अभी नए नए जुड़े हैं तो इससे पहले के जो वीडियो हैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 उनको अवश्य देखें। और आज अपना शिक्षण का मुख्य टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवियां पार्ट नंबर 3। आगे वाली जो देवी का नाम है साथियों, उस देवी का नाम है सीता माता। क्या नाम है? सीता माता। सीता माता का जो मुख्य मंदिर है वो क्या है कि सीता माता वन्य जीव विभाग है, उसके अंदर सीताबाड़ी नामक गांव पड़ता है। सीताबाड़ी, क्या नाम है? सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी गांव है ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। कहा ये? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। वहां क्या है कि सीता माता का मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। दोबारा देख लेते हैं। सीता माता को मंदिर घटे बने हुए है सीताबाड़ी गांव के अंदर, और ये सीताबाड़ी गांव घटे है वो है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। आगे वाली जो माता है उनका नाम है सावित्री माता। क्या नाम है? सावित्री माता। और सावित्री माता का जो मुख्य मंदिर है ये पुष्कर में बना हुआ है। और पुष्कर कहाँ है? पुष्कर है अजमेर के अंदर। दोबारा देख लेते हैं। सावित्री माता का मंदिर घटे बने हुए है पुष्कर अंदर, और पुष्कर घटे है अजमेर के अंदर है। आगे वाली जो माता है उनका नाम है गायत्री माता। क्या नाम है? गायत्री माता। और गायत्री माता उसी को मुख्य मंदिर है वो भी किया है पुष्कर के अंदर बने हुए है, घटा बने है पुष्कर के अंदर, और पुष्कर घटा है अजमेर के अंदर स्थित है। तो इसके साथियों अपने क्या है कि दोबारा देख लेते हैं। सावित्री माता मंदिर घटा बने है पुष्कर के अंदर, और पुष्कर घटा है अजमेर के अंदर। और गायत्री माता का जो मंदिर है वो घटा बने है, तो गायत्री माता का जो मंदिर है वो भी पुष्कर के अंदर बने हुए है, और पुष्कर घटा है अजमेर के अंदर स्थित है। आगे वाली जो देवी है वो भी राजस्थान साहित्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उस माता का नाम है विरात्रा माता। क्या नाम है? विरात्रा माता। और विरात्रा माता है कि भोपों की कुल देवी मानी जाती है। किनकी? भोपों की कुल देवी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। भोपों की कुल देवी यानी भोपों की आराध्य देवी या कुल देवी कौन सी माता मानी जाए? पापा की का विरात्रा माता ने। और विरात्रा माता का जो मुख्य मंदिर है वो बाड़मेर जिले में कस्बा पड़ा है चौहटन। चौहटन कस्बा पड़ता है बाड़मेर जिले के अंदर। वहां क्या है कि मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। और चौहटन कस्बा जो है इसके आगे है 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर क्या है कि मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। ये जो मंदिर है विरात्रा माता का, उसके एक साइड में कहते हैं कि पहाड़ है और दूसरी साइड में कहते हैं कि टीला है। दोबारा देख लेते हैं। विरात्रा माता को मंदिर खड़े बने है। विरात्रा माता को मंदिर है वो बाड़मेर जिले के अंदर चौहटन नाम करके जो कस्बा है वह 10 किलोमीटर आगे की है कि बड़ेड़ो है। और विरात्रा माता ने किया कि भोपों की कुल देवी गई जाए। क्या गई जाए? भोपों की कुल देवी। प्रश्न की बड़ा कि भोपों की कुल देवी किस माता को कहा जाता है? तो भोपों की कुल देवी है वो विरात्रा माता को कहा जाता है। या विरात्रा माता किस समाज की कुल देवी है? तो विरात्रा माता भोपा समाज की कुल देवी है। या विरात्रा माता का मुख्य जो मंदिर है वो किस जिले में है? तो विरात्रा माता का मुख्य मंदिर है वो बाड़मेर जिले के अंदर है, चौहटन कस्बे के पास में। और चौहटन कस्बा साथी आप पता ही है कि गोंद के लिए राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। आगे वाली माता बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है कि माता साथियों बधाना माता। क्या नाम है? बधाना माता। बधाना माता। बधाना माता राजस्थान लोक साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखे है, क्योंकि बधाना माता है वह कोटा के जो शासक थे, कोटा के जो शासक हैं उनकी क्या है कि कुल देवी मानी जाती है। कोटा के शासकों की कुल देवी कौन सी माता? बधाना माता। और बधाना माता उसी को मिंद्र है वो की है कि बधाना गांव है कोटा के अंदर। कौन सा गांव है? बधाना। बधाना गांव कोटा के अंदर है, वहां इनका मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। तो दोबारा देखते हैं आप। बधाना माता है, बाकी कोटा का जो राजवंश था उनकी कुल देवी मानी जाती है। और मुख्य मंदिर है बधाना माता का कहां बना हुआ है? बधाना गांव के अंदर। और बधाना गांव का है कोटा के अंदर। वो सारा जो इंपोर्टेंट विशेषता है मिंद्र की है या बधाना माता की है वह है कि मिंद्र के अंदर की है कि मूठ है, जो तांत्रिक लोग जो मूठ कर देते हैं, मूठ उसका इलाज वो किया जाता है। मूठ का इलाज राजस्थान में एकमात्र इसी मंदिर में किया जाता है। और वह मंदिर का नाम है बधाना माता का मंदिर। याद रखना, राजस्थान के अंदर बधाना माता का मंदिर का मायने मूठ को इलाज है वो करी है। आगे वाली माता का नाम है घेवर माता। क्या नाम है? घेवर माता। घेवर माता। और घेवर माता जी को मंदिर है वो राजसमंद जी की झील है। राजसमंद झील की पहाड़ है नहीं वह ऊपर किए गए बड़े लोग नाम है।
यानी गेवर माता जी को मुख्य मंदिर है वो कटे है, वो मंदिर है वो राजस्थान झील की पहाड़ के ऊपर बनेड़ो बतावे साथियों। आगे वाली जो माता बहुत इंपॉर्टेंट है, बाण माता, ये नाम है बाण माता, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान के अंदर महत्व रखती है बाण माता। और बाण माता का जो मुख्य मंदिर है या बाण माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है, यानी बाण माता मंदिर कटे है, बाण माता मंदिर है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात है कि सिसोदिया जो राजवंश था चित्तौड़गढ़ का, सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश था चित्तौड़गढ़ का, उनकी क्या है कि कुल देवी मानी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी किस माता को कहते हैं? बाण माता को। और बाण माता को मंदिर कटे बने है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बने है। आगे वाली जो माता है उनका नाम है राजेश्वरी माता। क्या नाम है? राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता साथियों भरतपुर का जो जाट राजवंश था, भरतपुर का जाट राजवंश जो था उनकी आराध्य देवी वो मानी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भरतपुर का जो जाट राजवंश हो बाकी आराध्य देवी को नाम बताओ, तो आप ये नाम बताऊंगा राजेश्वरी माता। तो साथियों क्या है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हो तो इससे पहले के जो वीडियो बने हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप अपनी एजुकेशन का विजिट कीजिए और वो वीडियो देख करके अपने नॉलेज के अंदर क्या है कि बढ़ोतरी कीजिए। और इससे संबंधित जो PDF है जो आज अपने पढ़ा रहे हैं, इस आज अपने जो स्टडी कर रहे हैं वो आप ओपन टेलीग्राम चैनल है वो उनके ऊपर मिल जाएगी। आगे वाली माता है उनका नाम है चामुंडा देवी, चामुंडा देवी। चामुंडा देवी साथियों प्रतिहार जो राजवंश था, प्रतिहार राजवंश, उनकी क्या है कि आराध्य देवी वो मानी जाती है। चामुंडा देवी उस राजवंश की आराध्य देवी माने जाए तो आप कैसे कहा कि प्रतिहार राजवंश की जो आराध्य देवी थी उनका नाम क्या था? चामुंडा देवी था। आगे वाली माता का नाम है आवरी माता, आवरी माता। आवरी माता है आगे बारे में इंपोर्टेंट बात आई है कि आवरी जी को मुख्य मंदिर है वो नीकुंभ गांव पर है चित्तौड़गढ़ में, नीकुंभ, नीकुंभ गांव चित्तौड़गढ़। यानी आवरी माता जी को मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ जिले में नीकुंभ गांव पड़ा है, पट्टे की एक मुख्य मंदिर है वो आवरी माता का बना हुआ है। और सारा जी की इंपोर्टेंट बात आवरी माता की है कि अठे माता के मंदिर में लकवे को इलाज करी जाए। क्या इलाज किया जाए? लकवे का। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। आवरी माता का मुख्य मंदिर कहां है? नीकुंभ गांव के अंदर। और नीकुंभ गांव कहां है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मंदिर के अंदर लकवे से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनका इलाज किया जाता है। यानी जी का लकवो बढ़ जा मैं वो इलाज भट्टे करी जाए, आवरी माता जी को मंदिर मंदिर नीकुंभ गांव के अंदर भट्टे किए गए इलाज है वो करी जाए। अगली माता का नाम है तनोटिया माता, तनोटिया माता। जैसा कि नाम से है तनोटिया माता का जो मंदिर है वो तनोट के अंदर बना हुआ है। और ये तनोट कहां है? ये है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। यानी तनोटिया माता का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? तो तनोट अपन चर्चा कर सकते तनोटिया माता का। तनोटिया माता जी को मंदिर है वो बनेड़ो है तनोट जैसलमेर के अंदर बनेड़ो है। और तनोटिया के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है, माता के बारे में बात ये है कि तनोटिया माता को थार को वैष्णो देवी कहा जाता है। यानी थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोटिया माता को। सेना के जवानों की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोटिया माता को। दोबारा देख लेते हैं। तनोटिया माता को मंदिर घटे बने हुए तनोट के अंदर तनोट घटे जैसलमेर। और जो इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि थार को, थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोटिया माता को। और सेना के जवानों की जो सेना के जवानों की जो देवी है, इस देवी है वो किसे कहा जाता है? तनोटिया माता को। अगली जो माता है उनका नाम है बड़दी माता। क्या नाम है? बड़दी माता। बड़दी माता का जो मंदिर है वो अकोला के अंदर बना हुआ है। अकोला जिसे छिपोवाड़ा अकोला भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वहां क्या है कि ये बड़दी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ। दोबारा देख लेते हैं। बड़दी माता का मंदिर है अकोला के अंदर और अकोला का है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद में आगे वाली जो माता है बहुत ही महत्वपूर्ण माता है, उनका नाम है नारायणी माता। क्या नाम है? नारायणी, नारायणी माता। जी हाँ, नाम को तो लगना है ना, मतलब नाई समाज की कुल देवी माना जाता है। नाई समाज की कुल देवी का नाम क्या है? नारायणी माता। और आंगो जी को मुख्य मंदिर है वो अलवर जिले की एक तहसील पड़े है, वो नाम है राजगढ़। राजगढ़ तहसील है अलवर जिले की। बट्टे की है कि नारायणी माता का मंदिर बनेड़ो है और नाई समाज की कुल देवी नारायणी माता को माना जाता है। और आगे वाली जो माता है उनका नाम है सती माता। क्या नाम है? सती माता, शक्ति माता।
और सती माता को जो मुख्य मंदिर है वो झुंझुनू में बने हुए है। खटे बने हुए है झुंझुनू में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सती माता का मुख्य मंदिर कहाँ है या सती माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। और अग्रवाल समाज की कुल देवी माना जाता है। अग्रवाल जो समाज है उनकी कुल देवी का नाम क्या है? सती माता। अग्रवाल समाज की कुल देवी का नाम क्या है? सती माता। और सती माता मंदिर घटे बने हुए है झुंझुनू में बने हुए है। तो साथियों ये था राजस्थान की लोक देवी से संबंधित प्रश्न। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां मैं जुटा पाया वो मैं आपको बता पाया। और आशा है कि आपको वीडियो नंबर 1, 2 और 3 राजस्थान के लोक देवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बढ़ते थे, जितने भी तथ्य थे, जितनी भी जानकारियां थी वो मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आशा है तीनों वीडियो आपको पसंद आएंगे और इनसे संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको कल टेलीग्राम में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ में आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य किया करो साथियों। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।